बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूएन। फ्यूएन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए। फ्यूएन का मतलब होता है मेल्टिंग। बेसिकली हम फ्यूएन का मतलब लेते हैं मेल्टिंग, ऐसा पॉइंट जहाँ पे क्या कहते हैं आपके पास जो टेम्परेचर हो या कोई बॉडी हो, टेम्परेचर प्रोवाइड करने से वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूएन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूएन को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम क्लियरली तौर पर अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूएन बेसिकली होती क्या है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हीट एनर्जी रिक्वायर्स टू चेंज यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस। हीट एनर्जी बेसिकली क्या होती है, किसी भी बॉडी के मास को चेंज करती है। किसमें चेंज करती है, सॉलिड से लिक्विड में। सॉलिड से लिक्विड में चेंज करती है। जब हम किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट में हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या करता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है एट इट्स ऑल मेल्टिंग पॉइंट। जाहिर सी बात है, जब कोई भी सॉलिड चीज़ लिक्विड में चेंज होती है तो वो किसी वजह से होती है, यानी वो क्या होती है, मेल्ट होती है, इसी वजह से वो चेंज होती है। विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, उसमें टेम्परेचर में चेंज नहीं आता, वैसे ही सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है। इसके हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सपोज कर लेते हैं, अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं आइस की। ठीक हो गया। अब आइस यहाँ पे मैं हल्की सी ड्रॉ कर देती हूँ, थोड़ा सा ड्रा कर देते हैं। समझिए एक आइस है, आइस क्यूब है। ठीक हो गया। ये कौन सी फॉर्म में है, आइस क्यूब, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म है। अब इसको हम क्या करते हैं, इस आइस क्यूब को हम ऐसे ही रखते हैं, तो इसे उसी टेम्परेचर पे रखते हैं, हम रूम टेम्परेचर पे रख लेते हैं। सपोज हम आइस को रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं तो हमारे पास जो आइस होती है वो किस में चेंज हो गई होती है, वो हमारे पास चेंज हो गई होती है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, विदाउट चेंज इट्स टेम्परेचर पे हमारे पास किस में चेंज हो जाती है, ये हमारे पास हो जाती है लिक्विड फॉर्म में चेंज। ठीक हो गया। यानी इससे हमें समझ आ जाता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूएन क्या होती है। जब किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम टेम्परेचर या हीट अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, लेकिन उनके दरमियान में टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब हमें देखते हैं इसमें जो मेन चीज़ें हैं, हमें बताना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन में देखेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एक हमारे पास होगा मेल्टिंग पॉइंट और एक हमारे पास होगा फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो फर्स्ट वन को हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा मेल्टिंग पॉइंट, सेकंड वन को जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, इसके लिए हम क्या कहते हैं, बेसिकली इसके लिए बहुत आसान है समझना। मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है जब किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हीट प्रोवाइड करते हैं। जैसे सपोज करें मैं इस पे हीट प्रोवाइड करती हूँ तो ये क्या करेगा, जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा तो इट्स मीन ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका होगा मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये इसका हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट होता है जब भी कोई लिक्विड फॉर्म, ठीक है, जब लिक्विड को कूल किया जाता है तो वो क्या करता है, वो दोबारा लिक्विड से किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में चेंज हो जाता है। जब ये लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट आता है वो हो जाता है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, इसको बहुत आसानी तरीके से भी समझा जा सकता है। अगर हम बर्फ़ को बाहर रखते हैं तो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद बर्फ़ जो होती है वो मेल्ट हो जाती है। इट्स मीन वो क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट, जिससे सॉलिड क्या होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, हम जब किसी भी पानी को फ्रीजर में रखते हैं तो वो क्या करते हैं, जम जाता है, यानी फ्रीज हो जाता है। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। अभी एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि हर सब्सटेंस का, हर मटेरियल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सेम नहीं होता। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस, अगर डिफरेंट सब्सटेंस की बात करेंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, यानी किसी एक पॉइंट पे, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। जिस तरह उनका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, इसी तरह उनका
वो फ्रीजिंग पॉइंट भी डिफरेंट होता है। अब हम देखते हैं फार्मूला, देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूएन का कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूएन को हमने डिराइव किससे करना है, मतलब से डिनोट किस तरह करना है, फिर हम उसका फार्मूला डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम इसका फार्मूला देखते हैं। मैंने डेफिनेशन रिमूव नहीं की क्योंकि हमने वहीं से फार्मूला लिखना सीखते हैं। ठीक है, हम इसका फार्मूला लिखते हैं। अब सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूएन है उसको हम डिनोट करते हैं HF से। HF का क्या मतलब होता है? F मीन्स फ्यूएन और HF हमें बता रहा है कि ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूएन। H मतलब हीट और F मतलब फ्यूएन को शो कर। अब हमने क्या कहा था, उन्होंने कहा था हीट को हम रिक्वायर कर रहे हैं यूनिट ऑफ द मैस पे। ठीक है, यानी हीट प्रोवाइड कर दी जा रही है किसी भी बॉडी के मैस पे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास हीट ऑफ फ्यूएन किसकी इक्वल थी, del Q ओवर M, यानी हीट प्रोवाइड की जाती है किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के मैस के मुताबिक हीट प्रोवाइड की जाती है। अगर मैस कम हो तो हीट कम प्रोवाइड की जाती है, अगर मैस ज़्यादा हो तो हीट ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या फाइंड करनी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूएन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूएन को, हीट को हम किसे डिनोट करते हैं, हीट को हम डिनोट करते हैं Q से। तो इसका मतलब हमने क्या फाइंड करना है, QF फाइंड करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी इसके साथ सब्सक्रिप्ट में छोटा सा F लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा del QF इज इक्वल टू HFM। ये हमारे पास आ गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूएन। हमने अगर फाइंड करनी है सिंपल हीट फाइंड करनी है मेल्टिंग पॉइंट पे तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। अगर हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूएन फाइंड करनी है तो वो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जब आइस बनती है तब उसका टेम्परेचर क्या होता है, और जब वैसे ही क्या कहते हैं किसी भी चीज़ को बॉयल करती हैं तो तब उसका टेम्परेचर क्या होता है। ओके, अब सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास आइस, जब आइस होता है तो आपको पता होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो बेसिकली वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वाटर आके क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। ठीक हो गया, और बॉइलिंग पॉइंट आपके पास बेसिकली क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आपके पास होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है। अब आपने यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूएन ऑफ आइस आपके पास क्या होती है। ओके, ये आपके पास MCQs है और ये आपने याद रखना है। हम यहाँ पे लिख देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूएन ऑफ आइस। अब आइस की जो लेटेंट हीट है वो हमारे पास कितनी होती है, वो हमारे पास होती है तकरीबन 3.36। हम यहाँ लिख देते हैं 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम। ये हमारे पास हो जाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूएन ऑफ आइस की। ये MCQs में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। ये MCQs में भी पूछी जा सकती है, न्यूमेरिकल्स में तो आपको गिवन होगी लेकिन MCQs में ये पूछी जा सकती है। अब उन्होंने यहाँ पे कहा है हमारे पास अगर हम इसको हीट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे, अगर सिंपल हीट में हम कह रहे हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी ऐसे 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जूल, क्योंकि हीट का यूनिट क्या होता है, जूल, अगर हम सिर्फ हीट की बात कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास यहाँ पे है अगर हमने 1 किलोग्राम मैस को 1 किलोग्राम आइस को अगर मेल्ट करना होता है तो हम उसको आसानी से मेल्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।